Hello students, welcome to my channel Maths with Pooja. Our today's topic is beta sample question paper for class 12th CBSE students, subject mathematics. मैं आपको बता दूं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि CBSE ने जारी किया था उसका सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसे लाइक किया है और देखा है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए थे 1 मार्क के सेक्शन ए के। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स। ये देखो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 16। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 मीन्स द सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और हमें फाइंड करना है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। जस्ट डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। y1 क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट इंटू y1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें y2 तक जाना है, y2 तक जाना है तो हम इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, u इंटू वी से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 प्लस y1 एज इट इज और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट है, पावर 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को फिर से अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो इट विल बी -2x एंड 1 इज अ कांस्टेंट टर्म तो इट्स डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट y2 इज इक्वल टू, ध्यान देना है प्लस माइनस माइनस है, राइट में जाएगा प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट इंटू y1। गॉट इट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले तो हम। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वेयर आ रहा है ना तो इसको इधर ले जाते हैं। तो जब 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर दोनों का अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 और राइट साइड में आपके पास क्या रह जाएगा x y1। और यही हमने बताना था कि ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, तो x y1 के इक्वल आ रही है एंड x y1 इज आवर ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा जी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन था जिसको उन्होंने MCQ की फॉर्म में आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 17, इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट मॉड a 2 मॉड b इज इक्वल टू 3 a डॉट b 4 है देन मॉडलेस ऑफ a माइनस 2b इज इक्वल टू। ठीक है, जब भी बेटा जी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आता है, मॉडुलस ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स या मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स में 2 वेक्टर्स की एडिशन का या डिफरेंस का मॉडुलस पूछ लिया तो आपने मॉडुलस को नहीं लेना, आपने उसका स्क्वायर लेना है पहले। ठीक है, a माइनस 2b का हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ मॉड a का स्क्वायर क्या होता है, वेक्टर a डॉट a। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b डॉट a माइनस 2b। ठीक है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे तो ये क्या बनेगा a डॉट a। बिल्कुल सिंपल, जैसा हम अपना मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा में करते हैं बिल्कुल वही चीज़ आ जाती है। माइनस 2a डॉट b, फिर इसको करोगे माइनस 2b डॉट a और माइनस माइनस प्लस 4b डॉट b। इस रिजल्ट को हम यहाँ अप्लाई करें तो a डॉट a बन गया मॉड a स्क्वेयर। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है तो a डॉट b और b डॉट a सेम होगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a डॉट b और प्लस 4 मॉड ऑफ b स्क्वेयर। तीनों वैल्यूज़ आपके पास हैं। मॉड a आपका 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वेयर माइनस 4 a डॉट b आपका 4 है तो 4 इंटू 4 आ जाएगा। मॉड b कितना है 3 है तो मॉड b का स्क्वेयर करोगे तो 3 स्क्वेयर आ जाएगा। 4 माइनस 16 3 3 जा 9 4 जा 36 में से जब आप 16 माइनस करोगे 20 आएगा, 20 में 4 ऐड करोगे तो 24 आ जाएगा। हमारे पास a माइनस 2b का मॉडुलस का स्क्वायर 24 आ गया। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड्स अंडर रूट कर देंगे, मॉडुलस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव तो a माइनस 2b आपका क्या हो जाएगा ओनली 24 का अंडर रूट जो कि आपका होता है 4 6 जा। ठीक है, और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 रूट 6 आपका आंसर आ जाएगा। हम अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी
ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और MCQ में अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रह जाता है। MCQ में वैसे तो आगे भी MCQ नहीं है, 2 हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो MCQ का ये लास्ट क्वेश्चन है। वैसे सेक्शन ए में हमारे 20 क्वेश्चन हैं। इफ़ P इज ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है, P इज अ पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर P एक और पॉइंट है। इफ़ X कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 6 देन इट्स Z कोऑर्डिनेट। देखो इसको करने के ना 2 तरीके हैं, एक तो बिल्कुल सिंपल है, हमने भाई अपना करना क्या है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, हमें सॉल्यूशन की कोई ज़्यादा नेसेसिटी है नहीं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये एक लाइन है और इस लाइन पर कोई पॉइंट है, समझ लीजिए कि पॉइंट का नाम इसने क्या दे रखा है, P, तो इसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट इसने ऑलरेडी बोला है कि 6 है, तो पॉइंट हो जाएगा 6, Y, Z, ठीक है। आपको इस पॉइंट का Z कोऑर्डिनेट बताना, यानी Z की वैल्यू बतानी है। देखो मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। एक बिल्कुल सिंपल, वेन एवर ए पॉइंट लाइज ऑन द ज्वाइन whenever a point lie on a line joining 2 points then that point will certainly divide that line in some ratio, ठीक है। ये पॉइंट P जो है वो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन पर है, तो वो इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। देखो रेशियो का ये उसमें आ जाता है आपका इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट हमें क्या है, हमें तो जस्ट आंसर देना है ना, तो हम शॉर्टकट ले सकते हैं, हमें सॉल्यूशन शो नहीं करना है एग्जाम में। तो K रेशियो 1 हो गया, तो जल्दी से अब हम देखते हैं। 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 3, ठीक है, और प्लस 1 इंटू 0 बाई K प्लस 1, तो ये हो गया 3K बाई K प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6K प्लस 6 इज इक्वल टू 3K, इधर लाओगे तो 3K इज इक्वल टू 6 और K की वैल्यू 2/1 आ जाएगी, तो ये रेशो आपकी 2:1 आ जाती है। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें रेशो पता लग चुकी है, तो Z क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा 2 इंटू 2, ध्यान देना, प्लस 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो 4 - 2/3, और के Z की जो वैल्यू है वो 2/3 आ जाएगी। तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस मेथड ऑल्सो, जो कि छोटा पड़ेगा। अदरवाइज जो हमारी वेक्टर वाली प्रॉपर्टी है उससे जब हम इसको करते हैं तो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 0, 5, -2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। हम पहले निकालते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x - x1 बाई x2 - x1, y - y1 बाई y2 - y1, और भाई z - z1 बाई z2 - z1, ठीक है। अब इनको x1 y1 z1 ले लो तो इक्वेशन बन गई x - 0 बाई इन दोनों का डिफरेंस 3 - 0 3 आ जाएगा, y - y1 यानी 5, और -1 में से -5 करेंगे तो -6 आ जाएगा, और z माइनस ये ऑलरेडी माइनस है तो +2 डिवाइडेड बाई 2 -+2 4, ये आपकी लाइन आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जिसे हम इक्वल टू लैम्डा कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू लैम्डा कर लेते हैं, तो अब यहाँ से सबको एक बारी बारी से लैम्डा के इक्वल करो। अब हमें x कोऑर्डिनेट पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x/3 इज इक्वल टू लैम्डा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लैम्डा। ये जो 3 लैम्डा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए को B से ज्वाइन करने वाली लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका x कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा से रिप्रेजेंट होगा। जैसे जैसे लैम्डा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे पॉइंट्स चेंज होते जाएंगे, एंड एट ए सर्टेन टाइम जब हम P पर पहुँचेंगे जहाँ हमारा x कोऑर्डिनेट 6 है, तो उस वक्त 3 लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2। गॉट इट। यहाँ पर अब उसको यहाँ यूज करेंगे हम इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर यूज करके Z की वैल्यू निकालेंगे। Z + 2/4 लैम्डा है और लैम्डा 2 के इक्वल आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लो भाई। अब आप Z + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो Z की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो अब यहाँ Z की वैल्यू 6 आ रही है और ये हमारा आंसर टैली नहीं कर रहा, तो ये मैंने नोट किया कि यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 6K + 6 इज इक्वल टू 3K है, ठीक है।
अब जब हम इसको इधर लाएंगे और 6 को राइट में ले जाएंगे तो ये माइनस आएगा, ये -2/1 आएगा, और जो ये हमारी रेशियो है बेटा ये -2:1 आएगी। ठीक है, क्योंकि आप सॉल्यूशन किसी भी मेथड से करो वो आंसर सेम आना चाहिए। तो ये -2 को जब हम यूज करेंगे तो ये देखो 2 × -2, ठीक है, 2 × -2 + 1 × -2, और ये हो जाएगा -2 + 1। तो यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग हो गया है, ये बन जाएगा z = -4 -2/-1 -6/-1, और z की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो दोनों मेथड्स आपके करेक्ट हैं। अगर एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आता है सॉल्यूशन शो करना है तब आपको वेक्टर्स वाला यही मेथड आपने 3D वाला अपना यूज करना है। अदरवाइज आपको 1 मार्क के लिए आप इस तरीके से भी, अगर आपको क्लियर है सेक्शन फॉर्मूला, तो आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 असर्शन रीजन बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। ऑप्शंस उसमें भी हमें गिवन है। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। पहले हमें इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। ठीक है, एक रिजल्ट आपको यहाँ दे दिया, आगे एक रीज़न दे दिया। चूज़ द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी असर्शन भी ट्रू है, जो कंक्लूजन हमारा जो आ रहा है रिजल्ट आ रहा है, रीज़न भी ट्रू है। एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और इस असर्शन की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कब चूज़ करना है? जब ए और आर दोनों ट्रू हैं लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, कि भाई ये वाला रिजल्ट इसकी वजह से नहीं आ रहा है। तीसरे में ऑप्शन कब चूज़ करना है? जब असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। चौथा कब चूज़ करना है हमने? जब असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है। तो कोई बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। हम 19th क्वेश्चन है, देखते हैं। असर्शन क्या है? द डोमेन ऑफ द फंक्शन सीकेंट इनवर्स 2x इज़ दिस, कि जो हमारा फंक्शन है सीकेंट इनवर्स 2x, उसका जो डोमेन है वो ये कहता है -∞ to -1/2 यूनियन 1/2 to इन्फिनिटी है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो कि जो सीकेंट इनवर्स x का जो डोमेन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर हम कर चुके हैं, हमारा क्या होता है? -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अब हम बात कर रहे हैं भाई सीकेंट इनवर्स 2x की। ठीक है, तो इसका मतलब जो 2x है वो इस डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 2x बिलोंग करना चाहिए -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो x किसको बिलोंग करना चाहिए? ठीक है, तो इन दैट केस x किसको बिलोंग करना चाहिए? तो 2 को राइट में ले जाओ, सिंपल अलजेब्रा लगाना है। 2 को राइट में ले जाओ, डिवाइड कर दो, तो 2 को अब इन्फिनिटी को तो किसी से भी डिवाइड कर लो, इन्फिनिटी रहेगा, और ये हो जाएगा -1/2, और ये भी हो जाएगा 1/2 to इन्फिनिटी। यानी सीकेंट इनवर्स 2x तब डिफाइन होगा जब x इसको बिलोंग करेगा। तो सीकेंट इनवर्स 2x का डोमेन हमारा ये हो जाता है, और यही इसने बोला है। इसका मतलब जो हमारी असर्शन है वो बिल्कुल क्या है? ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम सेकंड जो रीजन दे रहा है वो इसका रीजन दे रहा है क्या? सीकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू -π/4 है। सीकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू -π/4 है। अब मैं आपको बता दूं कि जो रेंज है सीकेंट इनवर्स x की, डोमेन एंड रेंज आपको क्लियर होने चाहिए, वो होती है 0 to π, और उसमें π/2 माइनस हो जाता है। क्यों हो जाता है? cos π/2 0 होता है, cos π/2 का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो सीकेंट उस पर अनडिफाइंड होता है, तो ये नहीं आएगा हमारा। अब ये कह रहा है कि सीकेंट इनवर्स वट एवर इज़ गिवन हेयर, उसकी जो हमारी वैल्यू आ रही है वो -45 आ रही है, लेकिन -45 हमारी रेंज में तो नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या कह रहा है? रॉन्ग कह रहा है। इसका मतलब जो रीजन है, जो आर है, वो आपका क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। आर आपका फॉल्स है, ए आपका ट्रू है, तो ए इज़ ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो आपके जो करेक्ट चॉइस है वो आपकी हो जाती है ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं था। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 8, 20th क्वेश्चन। देखिए असर्शन में क्या कहता है? द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन आर इज इक्वल टू i + j + 2k + λ
आई माइनस जे एंड द एक्स एक्सिस इज पाई बाई 4। एक तो आपको लाइन गिवन है r इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस जे। लाइन की फॉर्म क्या होती है, a प्लस लैम्डा बी। ए वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास करती है और b ऑलवेज उस लाइन के डायरेक्शन रेशो को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो हमारे क्या आ रहे हैं, 1 माइनस 1 और 0 आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल, i का जो है कोफिशिएंट या कंपोनेंट लगा लो 1 है, j वाला कंपोनेंट -1 है और z वाला कंपोनेंट k वाला है ही नहीं है तो 0 हो गया। अब ये तो हो गई एक लाइन। और दूसरा इसने बोला है x एक्सिस, तो x एक्सिस के डायरेक्शन को साइन कह लो, डायरेक्शन रेशियो कह लो, क्या होते हैं 1 0 0 होते हैं। इन दोनों के बीच अगर थीटा एंगल है तो एंगल कैसे निकालते हो तुम, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मॉडुलस और a1 स्क्वेयर प्लस a2 प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर का अंडर रूट। ये a1 b1 c1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए, a2 b2 c2 ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमारे हो जाते हैं c2 स्क्वेयर का अंडर रूट। ठीक है, अब हम यहाँ लगाते हैं वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 का मैग्नीट्यूड। और बेटा जी यहाँ देखो 1 का स्क्वेयर 1 प्लस -1 का स्क्वेयर 1 प्लस 0 का अंडर रूट और 1 प्लस 0 का अंडर रूट। ध्यान से देखना है, 1 इंटू 1 1 1 का मैग्नीट्यूड 1 1 प्लस 1 √2 1 का अंडर रूट 1। आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 आ जाती है। ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पर होती है, 45 पर। 45 का मतलब थीटा की वैल्यू π/4 है। और यही बात ये असर्शन में कह रहा है, ये रहा कि इन दोनों के बीच का एंगल π/4 है। इसका मतलब जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल ट्रू है। अब रीजन देखते हैं, रीजन में इसने बिल्कुल यही रिजल्ट डाल दिया था, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस r x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लैम्डा a1 i b1 j प्लस c1 k एंड r x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k प्लस म्यू a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k इज गिवन बाय दिस रिजल्ट। और इसी रिजल्ट को तो यूज करके हमने अभी एंगल निकाला है। तो ये जो है असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। और अब ध्यान देना कि दिस रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन असर्शन। इसका मतलब दोनों ट्रू हैं और ये इसका रीजन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को, रीजन भी ट्रू है तो करेक्ट आंसर जो हमारा आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो ये आपका कंप्लीट सेक्शन ए है जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी पर। There are 5 questions in section B. Each question carry 2 marks and there are internal choices in 2 questions here. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको इंटरनल चॉइस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको इंटरनल चॉइस गिवन है। ठीक है, दिस सेक्शन कंप्राइजेज ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 13 π/7। ठीक है, तो भाई अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये रिज़ल्ट 13 π/7 साइन इनवर्स साइन x होता है कब, जब x की वैल्यू -90 टू 90 के बीच होती है। बट ये तो 90 से तो ग्रेटर है हमारी वैल्यू। तो यहाँ पर अब हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ, ध्यान देना है मैं इसको लिख सकती हूँ 2 π -π/7। रफ में मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देखिए ज़रा भाई 2 π -π/7 7 2 जा 14 π - 14 π में से पाई माइनस करोगे 13 π/7। तो बिल्कुल ठीक हमने इसको यहाँ पर सेपरेट कर दिया। अब आपके पास आइडेंटिटी होती है साइन 2 π - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, उसको यहाँ अप्लाई कर लो। साइन इनवर्स साइन 2 π - थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन π/7 और π/7 90 से कम होता है हमारा। तो ये रिजल्ट अब हमारा यहाँ होल्ड कर रहा है। तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी π/7। वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, और इसी का और पार्ट अब हम देखते हैं, वो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन से आ जाता है। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब है ऑन टू। ठीक है, वेयर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन सच दैट आई राइट द फंक्शन हेयर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n + 1/2 इफ n इज ओड एंड n/2 इफ n इज इवन।
इज दिस फंक्शन इंजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। वैसे तो इसने दोनों बातें यहाँ हमसे पूछ ली हैं। ये हमारा डोमेन है नेचुरल नंबर्स का, ये हमारा को डोमेन है, वो भी नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4। थोड़ा सा हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर n ओड है, ध्यान से समझना है, अगर n ओड है यानी 1 है तो उसकी जो इमेज आ रही है, ध्यान देना भाई, 1 की इमेज क्या आएगी, 1 + 1/2 2/2 यानी 1 आएगी। अगर n इवन है यानी 2 है तो उसकी इमेज उसी का हाफ हो जाएगी, तो भाई 2 की भी इमेज हमारी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो 1 1 वाला कॉन्सेप्ट तो यहीं ख़त्म हो जाता है। इसको हम बाद में राइट करेंगे क्योंकि उसने सेकंड नंबर पे पूछा है। अब हम ऑन 2 पे आते हैं। अब आप 3 पे जाओ, 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 3 + 1/2 4/2 यानी 2। 3 की इमेज भी 2 हो जाएगी और भाई 4 की इमेज भी 2 हो जाएगी, ठीक है। 5 की इमेज 3 हो जाएगी और 6 की इमेज भी 3 हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हो कि हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो हाउ विल वी प्रूव दिस रिजल्ट? इसका जो टेक्निकल मेथड होता है वो क्या होता है कि हम को डोमेन से कोई एक एलिमेंट चूज़ करते हैं और उसकी इमेज, उसकी प्री इमेज को हम डोमेन में अगर शो कर देते हैं तो इट मीन्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन, और फंक्शन हमारा इन दैट केस क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट y बिलोंग्स टू n। अब दोनों ही n हैं तो यहाँ आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि जो y है वो किसको बिलोंग कर रहा है, को डोमेन को। अब y नेचुरल है और को डोमेन को बिलोंग कर रहा है, तो ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि नेचुरल नंबर का डबल भी ऑलवेज क्या होगा, नेचुरल होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा अलजेब्रा का हमारा रिजल्ट है। छोटी क्लासेज में ही ये हमारा आ जाता है कि किसी भी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेचुरल ही आएगा, ठीक है। और डोमेन भी हमारा नेचुरल है, तो इसका मतलब 2y किसको बिलोंग कर जाएगा, डोमेन को बिलोंग कर जाएगा। अब 2y की इमेज आप निकालो। 2y क्या है, इवन है। इवन की इमेज क्या है, उसका हाफ है यानी y आ जाएगी। यहाँ आप रीजन लिख भी सकते हो कि बिकॉज 2y ये नहीं करना है, ये पोर्शन आपने नहीं करना है। इट्स जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस की भाई कैसे ये हमारा बन रहा है, ये सब आपने नहीं करना। हमने जस्ट ये पोर्शन यहाँ पर अपना सॉल्यूशन में देना है, ठीक है। हमने को डोमेन से कोई अगर n नेचुरल नंबर एक y हमने एक नेचुरल नंबर लिया को डोमेन से, तो उसका जो डबल है वो भी इसमें डोमेन में बिलोंग करेगा। वो इवन है तो उसकी जो इमेज आएगी वो क्या आ जाएगी, y। अब आप ये देखो कि जो हमने को डोमेन में y लिया था उसकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट कर गई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि फॉर ईच y बिलोंगिंग टू को डोमेन, 1 के लिए 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 के लिए 4 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 के लिए 6 एग्जिस्ट कर रहा है। देयर एग्जिस्ट 2y बिलोंगिंग टू n, किसमें, डोमेन में, सच दैट कि 2y की इमेज y आ रहा है फॉर ईच y, यानी को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज हमें मिल गई। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू हो गया, और ऑन टू को अदर लैंग्वेज में हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो f सर्जेक्टिव हो गया। अब हम बात करते हैं इंजेक्टिव की। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 की बात करते हैं, तो क्लियरली 1 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन जब हम 1 की इमेज निकालते हैं तो वो भी 1 आ रही है, और 2 की इमेज निकालते हैं तो वो भी 1 आ रही है। दो एलिमेंट्स अनइक्वल हैं लेकिन उनकी इमेजेस जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट 1 1, यानी कि फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। तो ये अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। कोई डाउट हो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। अब हम सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। ए मैन 1.6 मीटर टॉल walks at a rate of 0.3 मीटर सेकेंड पर सेकेंड अवे फ्रॉम स्ट्रीट लाइट दैट इज़ 4 मीटर अबव द ग्राउंड। ये आपकी स्ट्रीट लाइट है जिसकी हाइट है 4 मीटर, और यहाँ से एक आदमी ऐसे चलना शुरू कर रहा है। मान लो यहाँ पर है तो यहाँ लाइट है, तो लाइट से ये इसकी शेडो यहाँ आके पड़ेगी, क्लियर है। थोड़ी दूर और जाएगा तो ये शेडो यहाँ आके पड़ेगी। जैसे जैसे आदमी मूव करेगा वैसे वैसे उसकी शेडो भी मूव करेगी। तो ये ए बी इज रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट पोल, और बी पे स्ट्रीट लाइट है हमारी जिसकी हाइट 4 मीटर है।
और ये हमारा ई डी सपोज कर लो मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 1.6 मीटर हाइट है। और यहाँ से जब हम लाइट इस पर पड़ती है तो शेडो का जो एंड पॉइंट है वो यहाँ आ जाता है, ये हमारा सी है। क्लियर है। अब ये जो 0.3 मीटर पर सेकंड है ये इसकी स्पीड है, तो जितना ये यहाँ से जाता जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस आपकी x है, शेडो की जो लेंथ है वो कितनी है, y है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से समझें। एट व्हाट रेट इज़ द टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग, किस रेट पर उसकी शेडो मूव कर रही है। एंड एट व्हाट रेट इज हिज शेडो लेंथनिंग, दोनों चीज़ों को अभी हम समझेंगे। तो जल्दी से देखते हैं। ए बी 4 मीटर है जो कि हमारी स्ट्रीट लाइट को रिप्रेजेंट करती है। ई डी 1.6 मीटर है जो कि मैन को रिप्रेजेंट करता है। जो ए ई है वो आदमी की स्पीड जो है वो जो यहाँ से जा रहा है उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और उसकी जो स्पीड है रेट ऑफ चेंज, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ये हमारी हम बाद में लिखेंगे। जो स्पीड है उसकी वो 0.3 कहाँ गया, ये रहा 0.3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। अब आपको एक्चुअल में निकालना क्या है, एट व्हाट रेट इज़ द टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग। ये जो शेडो है ना, ये कितनी, ये जो कॉर्नर है इसकी जो टिप है ये कैसे मूव कर रहा है। भाई यहाँ है बंदा, यहाँ है तो शेडो यहाँ पड़ रही है, फिर ये चेंज, यानी सी तक का पूरी डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज। सी तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई का रेट ऑफ चेंज। दूसरा है एट व्हाट रेट इज हिज शेडो लेंथनिंग, शेडो कितनी है, y है, तो y की जो लेंथ है वो किस रेट पे चेंज हो रही है, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा dy/dt। तो 2 क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप यहाँ देख लो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ई डी सी के, कोई प्रूफ देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ई डी सी भी राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल सी कॉमन है, ये 90 है, दोनों पैरेलल्स हैं। तो जब सिमिलर हैं तो ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी, ए सी बाई ई सी। ए बी है 4, ये है 1.6, ए सी कितना है x प्लस वाई और ये कितना है y। डेसिमल हटा लो तो ये बन जाएगा 40/16 इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई वाई। 8 5 जा 8 2 जा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, इधर ले आओ तो 3y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 3dy/dt इज इक्वल टू 2dx/dt। x क्या है, डिस्टेंस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हमारी क्या, स्पीड कितनी दे रखी है 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो dx/dt हमारी दे रखी है 0.3 मीटर पर सेकेंड, उसको यहाँ रख दो। 3dy/dt इज इक्वल टू 2 इंटू 0.33 को इधर ले आओ तो dy/dt हो जाएगा 2 इंटू 3/10 और ये 3 नीचे आ जाएगा। वैसे तो 0.2 बन ही चुका है तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो जो dy/dt आया है 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ एट विच द शेडो इज़ लेंथनिंग। ठीक है, रेट एट विच द शेडो इज लेंथनिंग। ठीक है, अब हमारा एक पार्ट और रह जाता है, ये वैसे मैंने सेकंड पार्ट पहले करा दिया। फर्स्ट पार्ट क्या है कि जो इसकी टिप है वो कितनी स्पीड, कितनी रेट ऑफ चेंज है उसकी मूव करने की। तो टिप की जो रेट ऑफ चेंज है तो हम यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ चेंज एट विच टिप ऑफ शेडो, at which the tip of shadow is moving is rate of change of बेटा जी x प्लस वाई, जो कि बन जाएगा dx/dt प्लस dy/dt। dx/dt 0.3 है और dy/dt 0.2 आ चुका है, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा क्या लेंथी ही है क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ डू राइट मी।
क्वेश्चन नंबर 23, इफ a is this vector, b is this, then find the value of lambda so that the vectors a plus b and a minus b are orthogonal. orthogonal means perpendicular. ये easy है थोड़ा. ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है. पहले हम a plus b बनाते हैं तो ये बन जाएगा 5 + 1 6i. थोड़ा मैं शॉर्ट में ले रही हूँ. इन दोनों को ऐड करेंगे -2j और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 + λk. क्लियर है. अब a माइनस b वेक्टर हम बना लेते हैं. a माइनस बी, तो 1 में से 5 माइनस करोगे -4i. ये दोनों कैंसिल होकर हो जाएंगे 0j और 7 - λk. अब ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं. a + b इज ऑर्थोगोनल टू a माइनस b. इसका मतलब इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगी? 0 आएगी. वैसे तो हम इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते थे. तो a + b डॉट a माइनस बी 0. अब इसका मतलब है a² - b² 0. तो आप इसका मॉडुलस निकाल के और इसका निकाल के इक्वल टू 0 कर देते तो भी लैम्डा की वैल्यू आ जाती. लेकिन मैंने अब दोनों वेक्टर बना दिए. तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट का सम. तो 6 × 4 = 24. 2 को 0 से करेंगे 0 और 7 + λ को 7 - λ से करोगे तो 49 - λ² = 0. 49 में से 24 माइनस करोगे 25 - λ² = 0. λ² की वैल्यू 25 आ रही है तो लैम्डा की वैल्यू ±5 आ जाएगी. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. इसका मैं एक अल्टरनेटिव और आपको बता दूं कि जब दो वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल है तो डॉट प्रोडक्ट 0 है. इसको जब आप खोलोगे तो ये बनेगा mod a² - mod b² = 0. तो यहाँ से आप a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड निकाल के उनके स्क्वायर का डिफरेंस भी 0 कर सकते हो. तब भी आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. और इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन और गिवन है. ये है 23rd क्वेश्चन में ऑप्शन आपको गिवन है. फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशंस आर 6x - 12 = 3y + 9 = 2z - 2, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ राइट कर ली है. ये कार्टेशियन फॉर्म होती है हमारी. अब भी मैंने इसी लेक्चर में उसको यूज भी किया है, x - x1 / x2 - x1. तो हम इसे पहले उस फॉर्म में बदलते हैं. यहाँ आपकी कंडीशन क्या होती है? देखो मैं एक बार फिर से लिख ही देती हूँ. x - x1 बाय यहाँ हमारा a आ जाता है, y - y1 बाय b आ जाता है और z - z1 बाय c, जिसमें x1 y1 z1 वो पॉइंट्स होते हैं जिनसे लाइन पास करती है और a b c डायरेक्शन रेशियो होते हैं. आप यहाँ देखो कि x y z के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए. तो मैं क्या करती हूँ कि इसके न्यूमरेटर को भी 6 से डिवाइड कर देती हूँ. ध्यान देना, डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको भी, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो x - 2, डिनोमिनेटर में 1 है उसको भी 6 से डिवाइड कर दिया. क्लियर है. इसको 3 से डिवाइड करेंगे y + 3 और डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड कर दिया. इसको z के आगे 1 लाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो z - 1 और 1/2. ये हमारी ये वाली फॉर्म अभी भी नहीं बनी है. वैसे ये वाली फॉर्म ये बनेगी x - 2 1/6, y - -3/1/3 और z - 1/. अब आप इसको लिख देना कंपेयरिंग विद दिस. ठीक है. अब आप इसको लिख देना कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन. तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो हैं वो क्या आएंगे? 1/6 1/3 1/2. और रेशो हैं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट. तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा. ये तो हो गई डायरेक्शन रेशो. और डायरेक्शन रेशो को जब हमने डायरेक्शन कोसाइंस में बदलना होता है, अगर a डायरेक्शन रेशो है तो कोसाइन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? इसको a² + b² + c² के अंडर रूट से डिवाइड कर देते हैं. तो अलग से मैं इनका स्क्वायर निकाल लेती हूँ. भाई a हमारा 1 है, b हमारा 2 है, c हमारा 3 है. a² + b² + c² का अंडर रूट 1² + 2² + 3² 9 + 4 13 + 4 14 आ रहा है. तो डायरेक्ट आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1/√14, 2/√14 और 3/√14. ये दोनों ही ऑप्शंस आपके बहुत ईजी थे क्वेश्चन नंबर 23 में. क्वेश्चन नंबर 24, इफ y √1 - x² + x √1 - y² = 1, then prove that dy/dx is this one -√1 - y² / 1 - x². हम इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. ठीक है. हम मान लेते हैं कि लेट x है साइन a.
ठीक है, और y को हम ले लेते हैं साइन b। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी इन्वर्स फंक्शन लगा के साइन इन्वर्स x आ जाएगी, b की जो वैल्यू है वो साइन इन्वर्स y आ जाएगी। तो जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, ध्यान देना है, y को हम रख रहे हैं साइन b और ये अंडर रूट में है 1 माइनस साइन स्क्वेयर a प्लस ये है बेटा जी साइन a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा का अंडर रूट करोगे तो कॉस, तो ये बन गया साइन बी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी। ए प्लस बी वाइस वर्सा कर सकते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी बन जाती है साइन ए प्लस बी की। ठीक है, साइन ए प्लस बी 1 के इक्वल आ गया। साइन का वैल्यू 1 कितने पे होती है, 90 पे, 90 पे होती है। इसका मतलब a प्लस बी कितने डिग्री का है, 90 का है, π/2। a का मतलब अब क्या है, साइन इनवर्स x प्लस b का मतलब क्या है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट y डैश इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल हो गया अब हमारा क्वेश्चन। इसको राइट में ले जाओ, माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट और इसको इधर ले जाओ तो y डैश आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। और यही वो रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। और अब 2 मार्क्स में हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड मॉड x इफ x माइनस a डॉट x प्लस a इज इक्वल टू 12 वेयर a इज ए यूनिट वेक्टर। ये तो बिल्कुल 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आपको दे दिया है। मेरे अकॉर्डिंग हमें दिया गया है कि a यूनिट वेक्टर है, a यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमने निकालना है x माइनस a डॉट x प्लस a, 12 दे रखा है, 12 दे रखा है। ये बिल्कुल सिंपल, यही आइडेंटिटी अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में यूज कर रही थी। ये डायरेक्ट बन जाएगी मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस मोड ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब मोड एक्स तो हमने फाइंड करना है और ये कितना है 1, तो 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 12। मोड एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बन जाएगा जो कि उधर जाके हो जाएगा 12 प्लस 1 यानी 13 हो जाएगा। तो मोड एक्स स्क्वेयर हमारा हो जाता है 13 और मॉडलेस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है तो मोड एक्स हो जाएगा हमारा केवल रूट 13। तो बेटा जी ये 2 मार्क्स तक के आपके सारे क्वेश्चन थे। सेक्शन ए और बी मैंने कंप्लीट करा दिया है। सेक्शन सी डी को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।